जमाने में एक शहर में रहते थे एक डॉक्टर। वे एक अति उत्तम और दयालु डॉक्टर थे और अपने काम में भी बहुत अच्छे थे। सारे गांव वाले उन्हें बहुत पसंद करते थे और लोगों की मदद करने के लिए हर कोई उन्हें बहुत सम्मान भी करता था। एक बार देर रात को बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और डॉक्टर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब डॉक्टर ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा एक आदमी पूरी तरह भीगा हुआ था और कांप रहा था। श्रीमान, आप कौन हैं? इतनी बारिश में बाहर क्या कर रहे हैं? कृपया मेरी मदद करें। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं घर पहुँच पाऊंगा। कृपया मुझे आज रात यहीं रहने दें और मेरा इलाज करें। अंदर आ जाइए। आप आज रात यहाँ विश्राम कर सकते हैं। वो आदमी बहुत आभारी होकर अंदर आ गया, जबकि डॉक्टर ने उसकी सर्दी और फ्लू दूर करने के लिए उसे कुछ दवाई दी। दूसरे दिन सुबह उस आदमी ने डॉक्टर से कहा कि वो गांव का एक सोनार है और उसे अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वो उसके पास आ सकता है। सुनार ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गए। डॉक्टर अपनी दवाई बनाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक जड़ों और फूलों की खोज में जंगल गए थे। रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी और वो एक कुएं के पास थोड़ा पानी पीने के लिए रुके। पानी पीते वक्त उन्होंने मदद की पुकार में कुछ आवाजें सुनी। जब उन्होंने थोड़ी दूर देखा तो एक विशाल पेड़ जमीन पर गिर गया था। ऐसा लगा कि उस पेड़ के पास से मदद के लिए आवाज आ रही थी, इसलिए वे उस पेड़ की ओर भागे। पेड़ के नीचे एक बाघ और सांप सभी शाखाओं और पत्तों के बीच फंस गए थे। कृपया करके मुझे बचा लो। मेरा पैर इस पेड़ के नीचे फंस गया है और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। कृपया मेरी भी मदद करें। मैं सभी शाखाओं में फंस गया हूँ और अपना रास्ता नहीं बना पा रहा हूँ। डॉक्टर जंगली जानवरों से थोड़ा भयभीत थे और मदद करने के लिए हिचकिचा रहे थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने का वादा करता हूँ। डॉक्टर ने बाघ पर यकीन कर लिया और पेड़ को उठा लिया। बाघ आजाद हो गया और डॉक्टर को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहा। यदि तुम्हें कभी किसी सहायता की जरूरत हो तो मुझे मदद के लिए पुकारना और मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। डॉक्टर ने बाघ को धन्यवाद कहा और सांप को बाहर निकालने लगे। जब सांप आजाद हो गया तो उसने भी डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और वही बोला, आपने मेरी जान बचाई है और मैं भी आपका एहसानमंद हूँ। यदि आपको कभी किसी सहायता की जरूरत हो तो मुझे बुलाएं और मैं आपकी मदद करने आ जाऊंगा। बाघ और सांप चले गए और डॉक्टर वापस घर आ गए। कुछ दिन बीत गए और डॉक्टर दवा बनाने के लिए जड़ों और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए फिर से जंगल गए। अचानक उन्होंने एक तेज आवाज सुनी और एक तेंदुए द्वारा हमला किए जाने वाले थे। डॉक्टर को कोई और भी शक्तिशाली प्राणी की जरूरत थी। उन्हें बाघ का वादा याद आया और उसे मदद के लिए पुकारने लगे, बाघ, बाघ बचाओ मुझे। बाघ ने डॉक्टर की पुकार सुनी और दौड़ते हुए उन्हें बचाने के लिए आया। उसने तेंदुए को डराकर वहां से भगा दिया। बाघ ने डॉक्टर को उसकी गुफा में आने का न्योता दिया और कहा कि उसे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने उसे मदद के लिए पुकारा।
डॉक्टर को कुछ सोना भी दिया जो उसे जंगल में मिला था और उसके साथ व्यापार करने के लिए कहा। जैसे ही डॉक्टर बाग के गुफा से निकले, उन्हें सोनार के वादे के बारे में याद आया और वो गांव चले गए। उन्होंने वो सोना उस सोनार को दिया और कहा कि बाघ ने उन्हें दिया है। उन्होंने सोनार से पूछा कि क्या वो सोने के बदले में उन्हें पैसे दे सकता है। सोनार ने वो सोना पहचान लिया कि वो सोना राजा के बेटे का था। राजकुमार एक दिन शिकार करने निकले थे पर कभी वापस नहीं आए। सोनार को तब राजा की घोषणा याद आई, जो भी राजकुमार या सोना को खोज पाएगा या वापस ले आएगा, उसे खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। सोनार ने डॉक्टर को इंतजार करने को कहा, यह बोलकर कि वो सोने का गुण परखना चाहता है। उसी दौरान वो दुष्ट सोनार अपने घर के पीछे वाले रास्ते से निकल गया और राजा के पास गया उन्हें वो सोना दिखाने के लिए। उसने राजा को बोला कि एक आदमी के पास ये सोना था और शायद उसी ने राजकुमार को मारा होगा। राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत डॉक्टर को सजा दी। जैसे ही डॉक्टर को जेल में डाला गया, वे चिल्लाने लगे, मुझसे कोई भूल नहीं हुई है। वो सोना मुझे मेरे दोस्त बाघ ने दिया था। सोना झूठ बोल रहा है। कृपया मुझे यहाँ से जाने दो। जब डॉक्टर जेल में कैद थे, तब एक चूहा उनके पास आया और उनसे बोलने लगा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। किसी ऐसे को पुकारो जो वाकई में तुम्हारी मदद कर सके, शायद वे आ जाएं। डॉक्टर को तब सांप के बारे में याद आया और वे उसको पुकारने लगे, ओ सांप कृपया आकर मेरी मदद करो। जब सांप आया, उन दोनों ने पूरी घटना के बारे में बात की। तब सांप को एक विचार आया कि वो रानी को डस लेगा। क्योंकि मैं एक अपूर्व और जहरीला सांप हूँ, इसलिए कोई अन्य डॉक्टर मेरे काटने का इलाज नहीं कर सकता है। मैं जाकर रानी को काट लेता हूँ, उसके बाद आप उनकी सहायता करने का प्रस्ताव दें। ये बोलकर कि एक डॉक्टर के रूप में आपके पास अच्छे कौशल हैं, आप राजा के रक्षक तक पहुँच सकते हैं और कह सकते हैं कि आप रानी को बचा सकते हैं। योजना को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया। और राजा डॉक्टर से बहुत खुश हो गया। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि उन्हें जो भी प्रसन्न हो वो उसकी मांग करें। किंतु डॉक्टर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस सोनार ने आपसे झूठ बोला। मुझे वो सोना मेरे बाघ दोस्त ने दिया था। कृपया करके आप उस सोनार को सजा दें। राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने डॉक्टर को छोड़ दिया। किंतु उस सोनार को बंदी बना लिया। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? हमेशा हर एक वादे या इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चूहे की शादी। एक बार गंगा के तट के किनारे था एक सुंदर सा आश्रम, जहाँ पर कुछ तपस्वी रहते थे शांति से, और गुरु यज्ञ के कुछ चेले जो हमेशा ध्यान करने में मग्न रहते थे। गुरु यज्ञ आत्म अनुशासन का पालन किया करते थे। एक दिन जब गुरुजी स्नान कर रहे थे, तब एक चील अपने पंजे में एक चूहे को लिए उधर से उड़ रहा था।
अचानक से चूहा चील के पकड़ से छूट गया और सीधा गुरुजी के हाथों में गिर पड़ा। जब गुरुजी ने देखा कि वो चील अभी भी उधर ही उड़ रहा था, तो उन्हें लगा कि इस चूहे को अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। चूहे को एक बरगद के पेड़ के पास रखा और अपना स्नान पूर्ण किया। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने उस चूहे को एक छोटी सी लड़की में बदल डाला और आश्रम ले गए। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, मेरी प्रिय, इस बच्ची को एक प्रदान मानकर स्वीकार करो, क्योंकि हमारे पास खुद की संतान नहीं है। तो छोटी लड़की आश्रम में रहने लगी गुरुजी के ख्याल में। उसने बहुत ज्ञान पाया और दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। दोनों गुरुजी और उनकी पत्नी को अपनी अनोखी पुत्री पर गर्व था। एक दिन गुरुजी ने ध्यान दिया कि अब उनकी बेटी विवाह के लायक हो चुकी थी। अब क्योंकि वह खुद अनोखी थी, उनको लगा कि उसके लिए कोई अनोखा सहभागी चुनना चाहिए। अगली सुबह अपनी शक्तियों का उपयोग करके गुरुजी ने सूर्य भगवान को बुलाया और कहा, कृपया मेरी पुत्री से विवाह करें। अगर इसकी मर्जी है तो मेरी इच्छा है कि आप इसकी सहभागी बने। परंतु बेटी ने बोला, पिताजी, सूर्य भगवान तो पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, पर वे बर्दाश्त के बाहर गर्म हैं और आग जैसे हैं। मुझे इनसे विवाह नहीं करनी। कृपया आप कोई और ढूंढे। गुरुजी सोचने लगे, सूर्य भगवान से भी अच्छे कौन है? सूर्य भगवान ने सलाह दी, गुरुजी, आप बादल राजा से बात कर सकते हैं। वह मुझसे भी महान है, क्योंकि वह मुझे और मेरी रोशनी को छुपा सकते हैं। तो गुरुजी ने अब बादल राजा को बुलाया और कहा, अगर मेरी पुत्री की इच्छा है तो आप कृपया उसका हाथ विवाह में स्वीकार करें। परंतु बेटी ने फिर से कहा, पिताजी, बादल राजा बहुत ही अंधेरे, गीले और ठंडे हैं। मुझे इनसे शादी नहीं करनी। कृपया किसी और को ढूंढे। गुरुजी सोचने लगे, अब बादलों के राजा से भी महान कौन है? बादल राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप वायु राजा से बात करें। वे मुझसे भी महान हैं, क्योंकि वे मुझे उड़ा सकते हैं। तो गुरुजी ने अब वायु राजा को बुलाया। अगर मेरी पुत्री की इच्छा है तो आप कृपया उसका हाथ विवाह में स्वीकार करें। परंतु बेटी ने कहा, पिताजी, वायु राजा बहुत ही बेचैन और तेज है। हर समय दिशा बदलते रहते हैं। मुझे इनसे शादी नहीं करनी। आप किसी और को ढूंढे। गुरुजी फिर से सोच में पड़ गए। अब वायु राजा से भी महान कौन है? वायु राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप पर्वत महाराज से बात कर सकते हैं। वे मुझसे भी महान हैं, क्योंकि वे मुझे रोक सकते हैं। तो गुरुजी ने अब पर्वत महाराज को बुलाया और कहा, अगर मेरी पुत्री की इच्छा है तो आप कृपया उसका हाथ विवाह में स्वीकार करें। पर बेटी फिर से बोल उठी, पिताजी, पर्वत महाराज बहुत ही सख्त और कठोर है। वह एक ही जगह रहते हैं। मुझे इनसे शादी नहीं करनी। कृपया आप किसी और को चुने। गुरुजी सोचने लगे, अब पर्वत महाराज से भी महान कौन है? पर्वत महाराज ने सलाह दी, क्यों ना आप चूहे के राजा से बात करें। वह मुझसे भी महान है, क्योंकि वे मुझ में भी छेद बना सकते हैं। तो अब गुरुजी ने चूहा राजा को बुलाया और कहा, अगर मेरी पुत्री की इच्छा है तो आप कृपया उसका हाथ विवाह में स्वीकार करें। जब बेटी चूहे राजा से मिली तो वह बहुत प्रसन्न हो गई
और शर्माते हुए अपनी रजामंदी दे दी। अब अंत में गुरुजी अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपनी बेटी को वापस एक सुंदर चूही में बदल डाला, ताकि वह अपने विवाहिक कर्तव्यों को निभा सके। अंततः गुरुजी की बेटी का विवाह हो गया। किसी ने सही कहा था, जो जन्मजात है वह कभी नहीं बदल सकता। कई साल पहले द्वैता नामक एक वन में रहती थी एक चालाक लोमड़ी। एक दिन तेज भूख के कारण लोमड़ी पूरे वन में खाना के लिए ढूंढ रही थी। अंत में उसको एक मरी हुई जंगली भैंस मिली। अरे वाह, आज तो बड़ा अच्छा ही दिन है। मैं इस भैंस को 10 दिन तक मजे से खा सकती हूँ, परंतु इसकी चमड़ी तो बहुत मोटी है, मैं उसको चीर नहीं पाऊंगी। अब क्या करूं? उसी समय उस रास्ते से एक शेर गुजर रहा था। शेर को देखते ही लोमड़ी बोली, मेरे प्रभु, आप सही समय पर आए हैं। आइए, हम दोनों इस जंगली भैंस का मांस साथ साथ खाएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रही हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं केवल खुद से किया गया शिकार का मांस खाता हूँ। तुम्हें इतना भी नहीं पता? ऐसा कहकर शेर वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद वहाँ एक बाघ आया। लोमड़ी सोचने लगी, ओफो, अगर ये बाघ इधर आया तो सब कुछ खा जाएगा और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ भी करके इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। हो लोमड़ी, हट जाओ यहाँ से। मुझे पता चला कि इधर एक जंगली भैंस है। चलो अब यहाँ से जाओ, ये भैंस अब मेरा है। जी, जैसा आप कहें। आपने सही सुना, परंतु इस भैंस को शेर जी ने मारा है और मुझे यहाँ रखवाली के लिए ठहरने को बोला। वे किसी भी समय वापस आते होंगे, तो मैं यहाँ से चली जाऊं? क्या ये भैंस शेर जी का शिकार है? उनका शिकार खाने से बेहतर है मैं भूखा ही रहूं। ऐसा कहकर बाघ भी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वहाँ एक चीता आया। लोमड़ी जी, क्या आपने इस भैंस को मारा है? मुझे बहुत भूख लगी है मेरे दोस्त, थोड़ा मांस मैं भी खा लूं? मैं तुम्हारी भूख समझ सकती हूँ दोस्त, परंतु ये भैंस शेर जी का शिकार है और मैं यहाँ केवल एक रखवाली हूँ। वह किसी भी समय वापस आते होंगे। एक काम करती हूँ, तुम मांस खाना शुरू करो। शेर जी जब पास आएंगे तब मैं जोर से चिल्लाऊंगी, तुम उसी समय भाग जाना। धन्यवाद मेरी दोस्त, इस जंगल में तुम जैसों की हमें बहुत आवश्यकता है। चीता भैंस की चमड़ी को चीरने लगा। उसी समय लोमड़ी चिल्लाने लगी, भागो मेरे दोस्त भागो, शेर आ रहा है। ये सुनकर चीता वहां से तुरंत भाग गया। अब आराम से लोमड़ी ने पेट भर के अकेले अकेले मांस के मजे लिए।